आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जैसा कि आप पीछे बैनर पर देख रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है सारण लोकसभा क्षेत्र, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सारण लोकसभा क्षेत्र को लेकर के ही आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 3 दशक से सारण की जो राजनीति है वो तथाकथित 2 बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। अपनी अपनी पार्टी के दोनों बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, बिहार के बड़े नेता, देश के बड़े नेता। अपनी अपनी पार्टी में, अपनी अपनी सरकार में वे लोग बड़ा बड़ा ओहदा भी संभाले हुए हैं। लेकिन सारण को देखिएगा आप तो 30 साल में सारण आगे नहीं गया है, 30 साल में सारण पीछे हुआ है। सारण की ऐतिहासिक 4 फैक्ट्रियां थी जो आज बंद हो गई हैं। दोनों लोग उसके बाद सांसद रहे, लालू जी भी और रूढ़ी जी भी, केंद्र में मंत्री भी रहे। इसके बाद चारों फैक्ट्रियों को चालू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। यहां से 10 मिनट लगेगा, आप जाइए, सामने जेपी यूनिवर्सिटी है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर उस यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। ऊपर से जेपी जी भी देखते होंगे तो सोचते होंगे कि मेरे नाम का भी अपमान लोग कर रहा है। लाखों विद्यार्थियों का भविष्य वहां पिछले 10 सालों से फंसा हुआ है। वो चाहे स्नातक हो, चाहे पीजी हो, या कोई भी कोर्स आप जेपी यूनिवर्सिटी से करने जाते हैं, कोई भी सेशन वहां समय पर नहीं है। ना समय पर परीक्षा है, ना समय पर रिजल्ट है, ना समय पर मार्कशीट है। इसके बावजूद यहां से जो तथाकथित दोनों बड़े नेता सांसद हुए, जेपी यूनिवर्सिटी की दुर्दशा को बदलने के लिए, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि जब मढ़ौरा की चीनी मिल चल रही थी तो इस जिला के आधा दर्जन ऐसे प्रखंड थे जहां के किसान ईंख की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते थे। लेकिन फैक्ट्रियां बंद होने के बाद यहां से पलायन की जो स्थिति थी उसमें और बढ़ोतरी हो गई। सारण लोकसभा क्षेत्र के भीतर हालांकि स्थिति पूरे बिहार की है, कोई भी ऐसा घर नहीं है, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जहां का नौजवान व्यक्ति 10, 12, 15 हजार कमाने के लिए दूसरे प्रदेश में नहीं गया हुआ है। इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। और ये जो अपने आप को कहते हैं कि बड़े नेता हैं, उनसे पूछिए कि 30 साल की उपलब्धि क्या है आपकी, उनके पास जवाब नहीं होगा। उनके पास जवाब होगा रूढ़ी जी के पास, जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनके समर्थक बताते हैं कि बहुत बड़े नेता हैं। उनसे जब आप पूछिएगा तो पिछले 10 साल के में उपलब्धि बताएंगे कि अमनौर में वो पोखरा बना दिए हैं। लाइव आकर उस पोखरा को दिखाते हैं, जिससे मान लीजिए कि उस पोखरा से ही सारण का पूरा विकास निर्भर करता है। इसके अलावा रूढ़ी जी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। दोनों सांसद जो यहां से हुए, बड़े नेता लालू जी और रूढ़ी जी, उन दोनों के कार्यकाल में ऐसी घटनाएं हुई है जिससे सारण को पूरे देश में शर्मसार होना पड़ा है। 2 प्रमाण देता हूं आपको। आदरणीय लालू जी जब सांसद थे और जब यह कानून बना कि किसी भी सदन के सदस्य को जब 2 साल की सजा हो जाएगी किसी भी मामले में तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और लालू प्रसाद यादव लोकसभा के ऐसे पहले सदस्य थे जिनको 2 साल से अधिक की सजा हुई और उनकी सदस्यता खत्म हुई। पूरे देश में सारण को शर्मसार होना पड़ा और पूरे देश में यह खबर बनी कि सारण के सांसद लालू प्रसाद संसद के पहले ऐसे सदस्य हैं लोकसभा के जिनको सजा होने के कारण जिनकी सदस्यता खत्म हो गई है। आदरणीय रूढ़ी जी जो वर्तमान में सांसद हैं, उनको आप देखिएगा, आज से 2 साल पहले पूरा देश और पूरा दुनिया कोरोना से त्राहिमाम कर रहा था। उस समय रूढ़ी जी के यहां 4 दर्जन एम्बुलेंस को कवर करके रखा गया था। पूरा राष्ट्रीय स्तर पर फिर से सारण को शर्मसार होना पड़ा यहां के एमपी के कारण। और ये दोनों लोग सारण को आगे ले जाने के बजाय अपने आप को आगे ले गए हैं, अपने परिवार को आगे ले गए हैं। इसलिए सारण के लोगों की इच्छा से, सारण के लोगों के सहयोग से यह तय हुआ है कि इस बार एक नौजवान, 26 साल का नौजवान अतुल प्रताप सिंह चुनाव लड़ेगा, लोगों के सहयोग से लड़ेगा और लोगों के सहयोग से चुनाव जीतेगा भी। इसमें एक बात आप स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि अगर आपका यह सवाल होगा कि हम किसके टिकट पर लड़ेंगे, किसके सहयोग से लड़ेंगे, तो टिकट हमको सारण की जनता दे रही है और सारण की जनता एक 26 साल के नौजवान को चुनाव जिता करके संसद भेजेगी। सारण को अब एक ऐसे एमपी की जरूरत है कि सारण का एमपी जब पार्लियामेंट में खड़ा होकर चिल्लाए तो उसकी गूंज सारण की धरती पर भी सुनाई देनी चाहिए। ऐसे एमपी की जरूरत नहीं है कि यहां से चुनाव जीत करके जाए और वहां जाने के बाद अपने नेता की जय जय, अपने पार्टी की जय जय। लोकतंत्र में जब हम किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता का प्रतिनिधि। किसी भी लोकसभा क्षेत्र के भीतर या विधानसभा क्षेत्र के भीतर सारे लोग जाकर के सदन में अपनी बात नहीं रख सकते हैं। इसके लिए सब लोग मिल करके अपने बीच से एक प्रतिनिधि चुन करके सदन में भेजते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जिसको जिता करके सदन में भेजते हैं, अपना प्रतिनिधि बना करके भेजते हैं, वही व्यक्ति जब सदन में जाता है तो वहां नेता का प्रतिनिधि बन जाता है, अपनी पार्टी का प्रतिनिधि बन जाता है। इसलिए 2024 के चुनाव में सारण इतिहास बनाने जा रहा है। सारण के लोग मिल करके सारण के विकास के लिए,
सारण को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ बंद पड़ी फैक्ट्रियों को चालू कराने के लिए, सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको खत्म करने के लिए, सरकारी अस्पतालों